सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, दिस इज प्रिया इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है बहुत ही करीब आ चुका है एंड आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हर साल बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होता है एंड काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी होता है। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उनके पीछे वजह ये नहीं होती कि उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया होता। हो सकता है एग्ज़ाम वाले दिन बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में काम नहीं कर पाई, या हो सकता है वो अपनी नॉलेज को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हमारे दिमाग में स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी एंड ऑल चलता रहता है। सो गाइस, मैं आप लोगों का फियर कम तो नहीं कर सकती, लेकिन यस, आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर ज़रूर कर सकती हूँ जिससे आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को एक बहुत ही अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छे आउटपुट के रूप में एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ 5 चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आई ट्रस्ट कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके रिजल्ट में कहीं ना कहीं 10% इंक्रीज ही होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहली बात है गाइस, डोंट स्टक एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ईदर इट इज टफ और इजी क्वेश्चन, आपको किसी भी क्वेश्चन में उलझ के नहीं रहना है। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार के लिए आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन में उलझ जाएंगे तो आप पजल हो जाएंगे, जिससे आपकी जो मेंटल स्टेट है वो भी खराब हो सकती है। आने वाले क्वेश्चंस भी आप शायद ठीक ना कर पाएँ। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में उलझ के नहीं रहना है, जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट। गाइस, टाइम मैनेजमेंट का रोल कितना बड़ा होता है शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम में भी जो हमारे स्क्रीन के ऊपर टाइम चलता रहता है, इसके लिए आप एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में मैं करती हूँ। मैं किसी भी एग्ज़ाम को 2 राउंड में अटेम्प्ट करती हूँ। पहले राउंड में आप वो क्वेश्चंस करिए जो आपको देखते ही आ रहे हैं। गाइज, अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो 150 में से एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको देखते ही आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जो आपके सही होने ही होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारा दिमाग एक अलग ही लेवल पे काम कर रहा होता है, तो उनको स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए। सेकंड राउंड में आप वो क्वेश्चन करिए जिसमें आपको गैस लगाना है या 50-50 करना है या जो भी है, आप सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, एलिमिनेशन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C एंड D। अगर आप A, B, C के बारे में श्योर नहीं हैं, लेकिन D ऑप्शन के बारे में आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन में से आप D जिस ऑप्शन में है उसको एलिमिनेट करिए, ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर आ जाएगा। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, राइट टाइम टू डू DINRC। ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि DINRC लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो ना ही तो आपको इनको स्टार्टिंग में करना चाहिए, ना ही आपको इसको एंड में करना चाहिए। DINRC को अटेम्प्ट करने का सही मेथड है आप इनको बीच में करिए। जैसे आप 30 to 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक RC कर सकते हैं, या अगेन 30 to 40 क्वेश्चन करके आप एक DI सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर आप लास्ट में अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो वो आपसे नहीं हो पाएंगे, और स्टार्टिंग में करने बैठेंगे और अगर आप उलझ जाएंगे तो पूरे पेपर पे उस चीज़ का इफेक्ट हो सकता है। पांचवी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 150 सारे क्वेश्चन आते होंगे। गाइस, 10 to 20 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जिसमें हमें तुक्के लगाने हैं या जो हमें नहीं आते। तो तुक्के लगाने का मेथड ये नहीं होता कि एग्ज़ाम में आप अक्कड़ बक्कड़ करने लग जाएं। तुक्के लगाने का भी एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है। कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को पकड़िए। जैसे ऑलवेज एक नेगेटिव वर्ड की तरह काम करता है, ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। 95% केस में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में जो ऑप्शन नेगेटिव सेंस दे रहा है वो उसका आंसर नहीं होता है। जैसे कि किसी एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन है, तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में जो ऑप्शन अगर आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है तो वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करके आप अपने आंसर को ठीक कर सकते हैं। सो ये थी 5 बातें जो आप अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों के ये चीज़ काम में भी आएगी। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू एवरीवन।